हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विलेज टॉपर्स। तो आप लोगों के लिए मैं आज आर्ट्स वालों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव लाया हूं, जो कि 8 तारीख को एग्ज़ाम है आर्ट्स वालों का। तो मैं इम्पोर्टेंट सभी ऑब्जेक्टिव लेते आया हूँ, देखता हूँ आप लोगों से कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को यदि फिर PDF चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे 9142162604 पे 9142162604 पे इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए बिना टाइम लिए हुए मैं शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये मुद्रा तथा बैंकिंग आपका जो तीसरा चैप्टर है उसी का ऑब्जेक्टिव सब है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको सही सही दिख जाए। तो देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यापारिक बैंकों का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? निम्न में से कौन नहीं है? देखिए, यहाँ नहीं है और नहीं है में अंतर है। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ सेकेंड। हाँ देखिए, निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है मेरा, रुपया जमा करना। रुपया दूसरा दूसरा ऑप्शन है आपके पास। पहला पहला ऑप्शन है रुपया जमा करना, दूसरा ऑप्शन है रुपया उधार देना, और तीसरा ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट सुविधा देना, और बिना ब्याज का ऋण देना। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका आपका सही जवाब इसका बिना ब्याज के ऋण देना। ये बिना ब्याज के ऋण नहीं देता है। ठीक है, ये बैंक जो है आपका, यानी कि व्यापारिक बैंक ऋण लेके ही जो है आपको ऋण लेगा आपका, तो फिर ब्याज देगा, ऋण के साथ ब्याज लेता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन है आपके हमारे पास, केंद्रीय बैंक मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अपनाता है। केंद्र बैंक जो है मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में रखने के लिए अपनाता है महंगी साख नीति। ठीक है, क्या अपनाता है? तो महंगी साख नीति। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उसकी साख निर्माण की शक्ति उतनी कम हो जाएगी, या बढ़ जाएगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उन्हें उधार लेना पड़ेगा, उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, उतनी कम हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, उतनी कम हो जाएगी। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। साख निर्माण से तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा गौण जमाओं का विस्तार करते हैं, लोगों से उधार लेते हैं, बचत खाता बोलते हैं, शेयर जारी करते हैं। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गौण जमाओं का विस्तार करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंक द्वारा साख निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? उधार लेने वाले उपलब्ध हो, या नगद बैंक अधिक हो, नगद सुरक्षित कोष अधिक हो, सॉरी गाइस यहाँ लोगो होगा, लोगों में बैंकिंग आदतें हो, अब बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए कौन निम्न में से आवश्यक नहीं है, कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नगद सुरक्षित कोष अधिक हो, नगद सुरक्षित कोष अधिक हो। ठीक है, तो बैंक निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करती है? लॉकर की सुविधा, यात्री बैंक और ड्राफ्ट सुविधा, व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्र करना, और व्यापारियों के लिए परिवहन सुविधा देना। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापारियों के लिए परिवहन सुविधा देना। ये नहीं देता है बैंक। ठीक है, तो चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं, लोगों को, ऑप्शन है लोगों को निष्क्रिय बचतों को एकत्रित करके, उत्पादन को बढ़ाकर, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर, कृषि यंत्रों का उत्पादन करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कॉमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों को निष्क्रिय बचतों को एकत्रित करके। ठीक है, तो चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर, मुद्रा का कार्य नहीं है, मुद्रा का कार्य नहीं है मूल्य का संचयन करना, मूल्य का हस्तांतरण करना, भावी भुगतान का आधार, वस्तु विनिमय का कार्य करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय का कार्य करना। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते, फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, एग्जाम 2 दिन 3 दिन बाद है। मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या कर्ज चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। यह परिभाषा किसकी है? किंग्स की, मार्शल की, क्राउथर की, रॉबर्टसन की। तो यह परिभाषा जो है मार्शल की है। ठीक है, तो ये देखिए मुद्रा की परिभाषा, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे मुद्रा की तो आप लोग इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, यदि आप लोग आर्ट्स है तो आप लोग डायग्राम जरूर बनाना सीखे, डायग्राम से नंबर बढ़ता है हर एक चैप्टर में। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है मूल्य के मापदंड का अभाव, कुछ वस्तुओं का अभाव, विजेता, धन संचयन करने में आसानी, धन संचय करने में आसानी, भावी भुगतान करने में कठिनाई। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा धन संचय करने में आसानी, धन संचय करने में आसानी। 12वां नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के अभाव निम्न में से कौन नहीं होता है? मुद्रा का अभाव निम्न में से कौन नहीं होता है? बाजार का आकार संकुचित करना, बाजार का आकार विस्तृत होता है, बाजार का आकार सीमित रहता है, बाजार का आकार अप्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बाजार का आकार अप्रभावित रहता है। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में से किसे निकट मुद्रा नहीं कहते हैं? निकट मुद्रा निम्न में से किसे नहीं कहते हैं? तो निकट मुद्रा करेंसी, नोट और सिक्के, सावधि जमा, उसके बाद है ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स और अंशपत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास करेंसी और सिक्के। ठीक है, करेंसी और सिक्के को निकट मुद्रा नहीं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? इसका देखिए ऑप्शन है, आवश्यकताओं को सीमित होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, सीमित विनिमय, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हमारा, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में देखिएगा गाइस, जहाँ पे भी उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आए तो देखिएगा हमेशा शायद उपयुक्त सभी को ध्यान से क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन कौन कौन सही है। ठीक है, चलिए वस्तु विनिमय प्रणाली निम्न में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं? निम्न में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं? दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन की कठिनाई, सर्वमान मूल्य मापक का अभाव या उपयुक्त सभी। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए एवं बी दोनों होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा VVI सब क्वेश्चन है, ये सबको याद रखिएगा सही ढंग से। देखिए ये क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? गौण कार्य के अंदर देखिए स्थगित भुगतान की माप, मूल्य हस्तांतरण, मूल्य का संचय, उपयुक्त सभी। इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है गाइज, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र बैंक निम्न में से कौन सा कार्य है? केंद्र बैंक का निम्न में से कौन सा कार्य है केंद्र बैंक का? ठीक है, तो केंद्र बैंक का काम है सरकार का बैंकर नोट निर्गमन का एकाधिकार, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन से हैं? कीमत की स्थिरता लाना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन एवं योजना में वृद्धि या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से भारत निम्न में से किस मुद्रा मान पर कार्य कर रहा है? स्वर्ण पर, कागज पर, रजत पर या कागजी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कागजी पर। ठीक है, भारत ने जो है कागजी मुद्रा पर कार्य कर रहा है अभी तत्काल। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की मुख्य करेंसी क्या है? रजत, कांजस्य, कागजी मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आप लोगों को पता होगा कागजी मुद्रा है, तो भारत का जो है मुख्य क्या है? कागजी मुद्रा है, रुपया। ठीक है, भारत का मुख्य करेंसी कागजी रुपया। निम्न में से किसे करेंसी नोट निर्गमन करने का अधिकार है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ को, या पंजाब नेशनल बैंक को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI को जो है निर्गमन करने का पूरा छूट है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 के बाद 22 क्वेश्चन लाया था आज पूरा। तो ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन लगा और आप लोगों ने कितना कितना जवाब दिया, तो ये प्लीज़ कमेंट में बताएं कैसा लगा आज का क्लास। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपको PDF चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो इस नंबर पे जरूर मैसेज करें 9142162604 और आंसर के साथ PDF दिया जाएगा, या फिर आंसर आप यूट्यूब से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख सकते हैं। वीडियो अपलोड किया हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान से मन लगा के पढ़े आप लोग भी, बाय टेक।